आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा समुदाय जुड़ा हुआ है। किसी न किसी गुरु के द्वारा मार्गदर्शन लेकर के जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको कुछ भी अनुभव नहीं होता है। इतनी गूढ़ भक्तियां करते हैं फिर भी, और भक्ति क्षेत्र में उससे बहुत बड़ा विशाल एक समुदाय जुड़ा हुआ है। वह भी किसी न किसी देवी देवता या अन्य भक्तियां करते हैं, लेकिन उनको अनुभव कुछ भी नहीं होता है। इतनी कठोर तपस्या करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, साधनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कुछ भी अनुभव नहीं होता है। आज मैं जो विधि बताऊंगा, उस विधि को और नियमों को अगर अपनाएंगे तो बहुत ही सरलता से उन शक्तियों का, दिव्य शक्तियों का और जो गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, उस ज्ञान में अगर आप सभी साधनाएं करते हैं तो सब कुछ अनुभव शीघ्र से शीघ्र होने लगेगा। बहुत जल्द आपको वह अनुभव होगा जो आपने कभी भी देखा भी नहीं होगा। अघोर और तामसी भक्तियों को छोड़ करके, चाहे गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान हो या फिर किसी देवी देवता या तांत्रिक विधियों को अगर आप सिद्धि शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, बस नियम उनमें थोड़ा अलग होता है पूजा पाठ का, और मेहनत परिश्रम उतना ही करना पड़ता है, तप उतना ही करना पड़ता है। वीर जिन्न जिन्नात देवी देवताओं की सिद्ध शक्तियां प्राप्त करनी हो, या फिर कुंडलनी जागृत करना हो, या फिर 5 मुद्राओं का शोधन भेदन जागरण करना हो, या फिर मेडिटेशन के द्वारा उन शक्तियों को हासिल करना हो, बस उसमें परिश्रम उतना ही करना पड़ता है। लेकिन नियम और विधि न मालूम होने के कारण मनुष्य अंधाधुंध जुटा रहता है और परिणाम स्वरूप हासिल कुछ भी नहीं होता है। कुछ ऐसे नियम हैं मोटे तौर पर जो सभी लोग अपनाते हैं, लेकिन मेरे द्वारा बताए गए जो 7 नियम होते हैं वह बहुत ही महान नियम हैं। सिर्फ उन्हीं नियमों को अगर इंसान अपनाता है तो वास्तव में वह ब्रह्म के समान हो जाता है। साधनाएं करे या न करे, सिर्फ उनको अपनाने से ही इस संसार के गूढ़ रहस्यों को सुलझा लेता है और बहुत कुछ जानने समझने में सक्षम हो जाता है। तो आज मैं अभी इन नियमों पर बात न करके आगे इनका विस्तार से वर्णन करूंगा, और पहले भी बता चुका हूं। आज सिर्फ मैं उन नियमों की बात करूंगा जो ध्यान करते समय बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ऐसे संधि लगा देते हैं कि ध्यान को बिखेर देता है और साधक का कुछ भी नहीं हो पाता है। चाहे जितनी गहन अवस्था का ध्यान करे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। उन नियमों पर जानने की जरूरत है। ध्यान से सुने, उन नियमों का मैं वर्णन करता हूं। इस संसार में हर मनुष्य के पास बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को क्षण मात्र में हटाने में सक्षम हो जाएंगे, मात्र उन साधनाओं को कर कर जो मैं आगे चल कर के सिखाऊंगा और विस्तार से बताऊंगा, वर्णन करूंगा, और उन नियमों पर चल कर के बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और इस संसार में सब कुछ हासिल करने में मात्र कुछ ही दिनों में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ध्यान में जो अनुभूतियां नहीं होने देता है, बाधक बनता है, वह पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए गुरु द्वारा दिया गया नाम का जाप करना चाहिए। उस जाप से, निरंतर जाप करने से वह इंद्रियों पर कंट्रोल होने लगता है साधक, और फिर उसके बाद में बाधक होता है मन। मन के 4 रूप होते हैं, चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन। मन को कंट्रोल करने के लिए जब लगातार साधक निरंतर उस गुरु के द्वारा दिया गया नाम का जाप करता है, सुमिरन करता है, तो वह धीरे धीरे उसमें मन रमने लगता है और लगने लगता है। अब बात आती है ध्यान में अनुभव ना होने की। उस ध्यान में अनुभव होने के लिए लगातार निरंतर उसी में ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने का तरीका मैं आगे जो बताऊंगा, सारे नियमों को सुनने के बाद में आप सभी लोग ध्यान और उस प्रचंड तरह से साधना करवाऊंगा जिससे मन मूर्छित होकर के वह ऐसा बेसुध हो जाता है जिससे सिर्फ बचता है ध्यान, ध्यान के सिवा कुछ नहीं, और परम अनुभूतियां, इस संसार का सारा रहस्य सामने आ जाता है और साधक उस लोकांतरों में, ब्रह्मांडों में विचरण करने लगता है और किसी भी लोक में आ और जा सकता है। ध्यान में जब बैठे हुए हैं तो नाना प्रकार की अंतर्चित्त से इधर की उधर की पुरानी बातें आना शुरू हो जाती हैं। कभी भविष्य में चले जाएंगे तो कभी भूतकाल की बातें सोचना शुरू कर देंगे, कभी वर्तमान में आकर के सोचना शुरू कर देंगे कि यह करना है, वह करना है, बच्चे की शादी करना है, घर बनवाना है, मकान बनवाना है, उसके पैसे देने हैं, उससे पैसे लेने हैं, या फिर ऐसी कुछ बातें लगातार निरंतर ध्यान में बैठे हुए यही सोचते रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो अनुभूतियाँ कैसे होंगी? अनुभूतियाँ हो ही नहीं सकती हैं। अनुभूति करने के लिए लगातार निरंतर आपको
होश हवास में लगातार बैठना पड़ेगा, जुनून के साथ में बैठना पड़ेगा। जैसे ही इधर और उधर की बातें आती हैं तो उनको तत्काल दूर करें, लेकिन वह दूर नहीं हो पाती हैं। इसका भी एक बहुत ही विशेष कारण होता है। जब गुरु के द्वारा बताए गए नियम पर जो एक अद्भुत प्रकार का सिस्टम होता है, उस सिस्टम से अगर साधक चलता है, श्वासों पर नाम लेता है, तो वह मन कुछ भी नहीं कर पाता है और सीधे ध्यान में प्रवेश कर जाता है। यह बहुत ही एक विचित्र विधि है पॉइंट मेडिटेशन के द्वारा जो मैं करवाता हूँ। उसको आप सभी लोग करेंगे, विधान से करेंगे और बहुत गहरी अनुभूतियाँ भी होंगी। ध्यान पर बहुत बारीकी से निगाह करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह कोई हाथी घोड़ा नहीं है जिससे इस पर निगाह रखी जा सके। यह बहुत बारीकी से आकर के चित्त के द्वारा अंतर में चला जाता है, जिससे ध्यान को बिखेर देता है और चले जाते हैं अतीत में, खो जाते हैं लगातार निरंतर उसी में, सोच विचार की उधेड़-बुन में लग जाते हैं। जब वहां से लौट करके आते हैं तो देखते हैं कि ध्यान में नहीं, मैं तो इधर उधर की बातें सोच रहा था। तो इस वजह से होश हवास में पूर्णतायत हरदम, अगर 5 मिनट बैठना है तो 5 मिनट होश हवास में बैठें कि मैं ध्यान के लिए बैठा हुआ हूँ। बाकी कार्य सब वह उस समय करेंगे जिस समय, जिनका समय निर्धारित है उस समय पर करना है। इस समय सिर्फ हमें ध्यान ही करना है, ध्यान के सिवा और कुछ भी नहीं करना है। इसके और भी कई कारण होते हैं, जैसे ध्यान में मन न लगना, आज के बजाय कल कर लेंगे, या फिर तंद्रा अवस्था आना, आलस्य आना, ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जो ध्यान में बाधाएं बनती हैं। और इसमें अधिक भोजन अगर कर लिया, कैसा भोजन करना है, किस नियम से चलना है और कितना सोना है, कितना जगना है, यह सारे नियम मैं आपको आगे अवश्य बताऊंगा। इनको ध्यान से सुनते चलें और सारे नियमों को जानने के बाद में उन नियमों पर चलने की आवश्यकता होती है। सुनने मात्र से कुछ भी नहीं होता है। अगर उन नियमों को अमल में नहीं लाएंगे, अपनाएंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ में भोजन कैसा होना चाहिए और समाज के साथ में कैसा रहन सहन करना चाहिए, क्योंकि इस समाज में रहते हुए लोगों से कैसा व्यवहार करना है, कितना भोजन करना है, किस प्रकार का करना है, यह सब जानना आवश्यक होता है। और इस समाज में इन नियमों का पालन करके एक उत्तम पुरुष बन करके उत्तम संत सिद्ध पुरुष अवश्य बन जाएंगे। जो अच्छे साधक होते हैं उनके साथ में अक्सर ऐसा होता है, यह घटनाएं अवश्य घटित होती हैं। जब उनका अच्छा ध्यान बनना शुरू हो जाएगा तो फिर मन ऐसा उठा करके पटक देगा कि चलो अभी नहीं, फिर करेंगे ध्यान भजन और फलाना कार्य करना है। उस कार्य को बहुत ही आवश्यक है निपटाना, और उठा करके मन चल देता है और ध्यान करने से रोक देता है। वह कल के लिए निर्धारित कर देता है, फिर कल कुछ भी नहीं होता है और उसकी जो ध्यान की प्रवृत्ति बनना शुरू होती है वह खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में अवश्य बैठें। कभी पैरों में दर्द होगा, कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, बैठने को मन नहीं करेगा, अवश्य इस समय में अवश्य ध्यान जरूर करें। किसी न किसी अवस्था से उसको रोक करके और अपने अंदर दृढ़ निश्चय करके उसमें अवश्य मन लगा करके ध्यान करें। उसी समय वह अवस्था ऐसी होती है जब मन उठा करके कल के लिए विचार करवाने लगता है कि अब कल ध्यान करेंगे। और ऐसी जब अनुभूतियां होने लगें साधक को तो उसमें डरना नहीं चाहिए। और बहुत विचित्र प्रकार के दृश्य भी दिखाई देते हैं, उन दृश्यों में घबराना नहीं चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए।